आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द दल-दल को लेकर करने जा रही है। यूँ तो आपने देखी ये दल शब्द राजनीतिक गलियारों में बहुत अधिक सुना होगा। उस राजनीतिक दल का ये स्थितियाँ हैं। लेकिन हमने देखिए दल के साथ दल यानी कि दल-दल इन 2 स्थितियों को रजोगुण और तमोगुण से जोड़ते हुए कुछ चर्चा पर प्रकाश करने जा रहे हैं। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। मनुष्य योनि में सत्संग करने से ही आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रह पाती है। सत्संग का अभिप्राय देखिए धर्म की स्थितियों से है। यानी कि जब-जब सत्संग आप जीवन में करते हो, बनाते हो, उसमें जीते हो, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हो, तो ये आपके धर्म को मजबूती देती है। सतोगुण को हो, धर्म को हो, देखिए धर्म के कहीं-कहीं कुछ संकुचित अर्थ संप्रदाय से या पूजा-पाठ से ही जोड़कर रख दिए जाते हैं। जबकि हम बार-बार धर्म की व्याख्या करते हुए हरण करने की उस वृत्ति से जुड़ते हैं जिसके अंतर्गत जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी दिनचर्या अपने स्वयं के परिवार के लिए भी भले ही आरामदायक बनाओ, लेकिन गली-मोहल्ले में पड़ोसियों के लिए, शहरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और अन्य देशवासियों के लिए, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में स्वयं कारण नहीं बने। जब तक ऐसी धारणा, ऐसा विचार, ऐसी वृत्ति के भीतर नहीं जगती, तो निश्चित रूप से आपका अर्थ अर्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने की स्थितियों से है। और धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए, सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए। और ये पदार्थों का भोग को, सुख सुविधा साधनों का उपयोग को हो, ये आपकी हमारी राजसी इच्छाओं के कारण होता है। देखिए, एक होती है आवश्यकता, अब दाल-रोटी में रहना, 2-4 जोड़ी वस्त्र रखना, ये साधारण सी स्थितियाँ हैं। जब आपकी भोग इच्छाएँ बनने लगती है, नहीं मुझे दाल-रोटी नहीं, शाही पनीर भी चाहिए, रायता भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, अचार भी चाहिए, खीर भी चाहिए। देखिए, शब्दों की एक लय को समझिए। जब-जब भोग इच्छाएँ बढ़ती हैं, यदि सतोगुण की मर्यादा नहीं रहती, धर्म की स्थितियाँ मजबूत नहीं रहती, तो फिर ये भोग इच्छाएँ बढ़ने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं और तमोगुण में गिराने लगती हैं। क्योंकि जब-जब भोग इच्छाएँ बिगड़ेंगी, यानी कि कानून का उल्लंघन करती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्मशः बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। इन सभी स्थितियों पर चिंतन निरंतर बनाए रखने के लिए ही हम बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सभी स्थितियाँ का सतोगुण मजबूत करती हैं, कर्मों से बचाती हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने की दिशा की ओर ले जाती हैं। यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाती हैं और आप और हम फिर अधोगति से ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनमें गिरने से बच जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ विचार रखे, आप भी चिंतन करें। जहाँ-जहाँ आपको कुछ मन में प्रश्न उठ रहे हों या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लग रही हों, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपकी इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।
चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।